थैंक यू प्यारे बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बच्चे आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का मैं तीसरा भाग लेकर आया, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा भाग करके बांटा गया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं और ये पूरा बेहतरीन ढंग से समझने के बाद त्रिकोणमिति में आपको कोई झुका नहीं सकता है, यानी त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको समझने के लिए आप पहले वाला वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिक तौर पर सब कुछ दिया हुआ है और इसमें भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 का भी कुछ अंश इसमें बताकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से जो अंत तक देखेगा उसी को अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो अधूरा ही अधूरा ज्ञान रह जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं, चल रहे हैं इसलिए कि त्रिकोणमिति के अन्य फॉर्मूलों का जन्म उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। फॉर्मूला याद करना बच्चे एक अलग चीज है और उनका उत्पत्ति जन्म समझ लेना एक अलग चीज है। जब उत्पत्ति और जन्म समझ में आ जाएगा कि नहीं यहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, तो आप लोग फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो फट देना उसको आप दो फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये याद किया हुआ चीज कभी दिमाग से उतर जाता है। लेकिन अभी हम जो बताने जा रहे हैं ये दिमाग से उतरने वाला नहीं है, ये जन्मों जन्म तक ये आप लोगों के माइंड में बना रहेगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के बीच पहुंच सके और अभी उनका लाभ उठा सके। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब और शेयर करने में और लाइक करने में कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, बस आप लोगों को अंगूठा दबाना है। और सब्सक्राइब करने से ये क्या फायदा होता है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके उसका नोटिफिकेशन जो है आपको पहले मिलेगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो है त्रिकोणमिति का पार्ट 3। रेखाएं सीधी है, खींचने में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है और जितना भी त्रिकोणमिति है सब समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री का है और ये लंब आधार और कर्ण। तो ये लंब आधार कर्ण हम पिछले पार्ट 1 में हम बताए हैं कि अगर हम ये लेकर चलते हैं तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है आधार हो जाता है, सी लेकर चलते हैं तो सी के सामने वाला लंब आधार। ये आधार और लंब केवल बदलते रहते हैं और ये कर्ण जो है अपरिवर्तित रहता है, बदलने वाला नहीं है। तो देखिए अब इसके आधार पर हम ये निकाल लेंगे कि साइन थीटा बराबर, चलिए हम साइन सी या कोई भी चीज लेकर चलते हैं, साइन सी अगर लेकर चलते हैं या साइन हम ए लेकर चलते हैं
तो साइन ए हम लेकर चलते हैं। चलिए ए के सामने वाला लंब आधार, तो लंब बटा आधार कोई भी लेकर चलेंगे तो हम एक ही जगह पर पहुंचेंगे, ये नहीं कि कोई अंतर है उसमें। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में करण। ये लाल बटा का बिल्कुल याद रखना, ये लाल जो है और काका, ये काका का मतलब होता है लंब बटा करण। पहला त्रिकोणीय अनुपात होता है साइन थीटा, साइन ए लंब बटा में करण। दूसरा होता है आधार बटा में करण, कोस होता है। और तीसरा लंब बटा में आधार। और ये तीनों त्रिकोणीय अनुपात जानने के बाद बाकी तीनों जो है उल्टा होता है। ये तीनों को उल्टा कर देंगे तो बाकी तीनों हो जाएगा, बस केवल इनको उल्टा करना है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो तीनों का उल्टा प्राप्त हो जाएगा, यही उनकी उल्टा है। ये तीनों को याद रखना जरूरी है। चलिए लंब बटा करण, तो बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए सी, कॉस का कॉस ए, आधार बटा करण ए बी बटा ए सी, tan ए बराबर लंब बटा आधार बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी, कॉट ठीक इसका उल्टा होता है, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब। अब चलते हैं हम कॉस, कॉस तो हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हम सेक में। सेक क्या होता है? सेक के बराबर करण बटा में आधार ए सी बटा ए बी, कॉसेक करण बटा में लंब ए सी बटा बी सी, यही तो मैं बात है। देखिए लंब बटा करण, आधार बटा कौन, लंब बटा आधार, और बाकी तीन को उल्टा होता है। लंब बटा आधार का उल्टा देखिए यहाँ पर आधार बटा लंब, सेक का सेक कॉस का उल्टा होता है ए बी बटा ए सी है तो ए सी बटा ए बी, कोसेक ए सी, मतलब तीन को अगर याद रहेगा तो बाकी तीन को तो है उनका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। चलिए हम इसकी जगह पर हम सेक ही कोसेक लिख देते हैं, कोसेक ए बराबर ए सी बटा बी सी, और इनके जगह पर ये कॉस के उल्टा होता है सेक। कॉस बराबर है आधार बटा करण बीसी बटा ए सी, आधार बटा ए बी बटा ए सी, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा सेक करण बटा में आधार, यानी करण जो है ए सी है और आधार ए बी है, ए बी बटा ए सी तो ए सी बटा ए बी। ये तीनों को खाली याद रहेगा तो तीन को इसका उल्टा होता है। देखिए इसका उल्टा होगी, ये ए सी बटा बी सी यानी करण बटा में लंब, करण बटा में लंब, यह है ए बी यानी आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार ये दूसरा है आपको ये कॉस, कॉस बराबर है आधार बटा में करण, आधार बटा में करण है, और तीसरा होता है आधार बटा में लंब कॉट होता है। तीनों को उल्टा होता है। तो पहले नंबर पे ये रहता है, इसके बाद दूसरा पर ये, तीसरा पे ये, जैसे भी हो तीनों याद रखना है। तो चलिए हम अब चलते हैं अगले। अब हमको देखना है कि ये 90 डिग्री है,
हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री में ए वो 90 हो गया, तो ए और सी, तो ए प्लस सी का जोगफल भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज में ए वो कोण 90 का है तो शेष दोनों कोण न्यून कोण होता है और दोनों का जोगफल भी 90 होता है। ये नहीं पता है कि ए कितना है और सी कितना है, इसलिए अगर हमको सी निकालना है तो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, इस प्रकार हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया 90 माइनस ए। अगर हम अब चलते हैं यहाँ पर तो हमको निकालना है साइन 90 माइनस ए। अब यहाँ से एंगल वाले चिन्ह को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 माइनस ए लिखेंगे, 90 माइनस ए का मतलब सी, सी कहाँ है, यहाँ पर है, ये 90 माइनस ए हो गया। तो अब यहाँ इसको हम 90 माइनस ए मानेंगे, तो 90 माइनस ए निकालेंगे, तो जब हम साइन 90 माइनस ए निकालेंगे तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो जिस एंगल थीटा के जगह पर जो होता है उसके सामने वाला लंब हो जाता है और दूसरा आधार हो जाता है। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो अब देखिए यहाँ पर साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ए बी बटा ए सी। देखिए ए बी बटा ए सी, क्योंकि साइन 90 माइनस ए यानी साइन थीटा बराबर, थीटा यहाँ पर 90 माइनस ए है और इसके सामने वाला लंब ये हो गया, ये आधार हो गया, ए बी बटा ए सी। अब इसमें देखना है कि ए बी बटा ए सी कौन है, तो ए बी बटा ए सी जो है कॉस है। देखिए ए बी बटा ए सी यानी ये आधार बटा, हम यहाँ पर ए के लेकर चले हैं, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ए बी बटा ए सी है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए, क्योंकि हम ए के लेकर चले हैं तो ए के सामने वाला लंब ये आधार हो गया है, ये कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, तो इसका साइन ए का जो आया है आधार बटा में लंब बटा में कर्ण, जो यहाँ पर लंब जो है लंब के बदले आधार हो गया है, तो आधार बटा में कर्ण ये कॉस ए के बराबर है। तो अब देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ए के जगह पर कोई भी थीटा ला सकता है, तो इस प्रकार हमें मिल गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। उसी प्रकार अब हम चलते हैं कॉस 90 माइनस ए बराबर, इसे हम लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आखिर कॉस थीटा कैसे आया, तो देखिए कैसे आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अब कॉस हम 90 माइनस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस का निकालेंगे, जो भी निकालेंगे उनके सामने वाला लंब ये आधार ये कर्ण, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी। तो अब हमको देखना है कि बीसी बटा एसी इसमें किसके भाई, बीसी बटा एसी है साइन ए का मान, तो साइन ए, क्योंकि साइन ए बराबर ए के सामने वाला लंब आधार हुआ है, ये कर्ण है तो लंब बटा में कर्ण हुआ है, तो साइन ए का मान है बीसी बटा में एसी। तो अब देखिए यहाँ पर आगे हमें प्राप्त हो गया साइन 90 माइनस ए बराबर साइन ए। अभी हमको यहाँ पर एक मिल गया और एक दूसरा मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कॉस साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ये उल्टा किसे कहाँ से मिल रहा है, इसको ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरह से ध्यान देकर अगर समझिएगा तो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में सेटिंग हो जाएगा और कभी निकलने वाला नहीं है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं। अभी तक कॉस का हम लोग निकाले, अब tan पर चलते हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर,
tan 90 माइनस ए, ठीक यही थीटा का मान है। तो जब इस कोण का निकलता है सामने वाला लंब आधार करण, तो tan का होता है आधार लंब बटा, यहाँ लंब है, लंब बटा में आधार ए बी बटा बी सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी बटा बी सी जो है किसका फॉर्मूला है, ए बी बटा बी सी कॉट ए का फॉर्मूला है। तो बराबर लिख देंगे कॉट ए, यानी tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। चलिए ये भी मिल गया। अब देखते हैं कॉट का, कॉट 90 माइनस ए बराबर, कॉट 90 माइनस ए बराबर, तो फिर उसका वही सिहार, ये लंब ये आधार, तो ये आधार बटा लंब होता है, यानी BC बटा AB होता है। तब हम देखते हैं कि BC बटा AB जो है क्या है, BC बटा AB tan A का है। तो यहाँ पर लिख देंगे tan A, यानी cot 90 माइनस ए बराबर tan A। चलिए भी हमको रियल रेशियो प्राप्त हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब रह गया अगला सेक। अब हम निकालते हैं सेक 90 माइनस ए। तो सेक का भी वही लंब, यह लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, सेक बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण बटा में आधार यानी AC बटा AB। अब देखना है कि AC बटा AB जो है किसके बराबर है, AC बटा AB सेक A का होता है, AC बराबर AC बटा AB है। इसमें सेक A बराबर ये लंब आधार कर्ण, A के सामने वाला लंब ये आधार ये कर्ण, तो कर्ण बटा में AB है। ठीक है, हमको निकालना है AC बटा AB। AC बटा AB किसका फॉर्मूला है, देखिए AC बटा AB, AC बटा AB नहीं, ये AC बटा B, ये सामने वाला लंब हुआ तो ये आधार हो गया है, सॉरी यहाँ पर BC होगा। AC बटा BC देखिए cos A का है, cos A का है AC बटा BC। इस प्रकार हमें मिल गया सेक 90 माइनस ए बराबर cos A, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, कोसेक थीटा। और उसी प्रकार हम अगला एक त्रिकोणीय अनुपात है कोसेक। अब यहाँ पर हम कोसेक 90 माइनस ए का निकालेंगे। तो इनके सामने वाला लंब या आधार कर्ण, तो कर्ण बटा लंब होता है, AC बटा AB। अब देखना है कि AC बटा AB किसके बराबर है, सेक A के। तो यहाँ पर लिख देना है सेक A, यानी इसका फॉर्मूला हो गया कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक A। इस प्रकार हमें ये त्रिकोणीय अनुपात मिल गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। 6 अनुपात हम इस उत्पत्ति के आधार पर हम समझ गए, और फॉर्मूला भुला भी गया है कि कहाँ से किसका जन्म हुआ है, तो बस इसके आधार पर चलना है, अपने आप फॉर्मूला सब निकल जाएगा। चलिए बच्चे, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई समझ में परेशानी है तो वीडियो को रोक कर बार बार बीच में बार बार देखिए, अपने आप समझ में आने लगेगा। तो हमें निकालना है, जैसे पहला क्वेश्चन है
ऑप्शन है, मान लो कि साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो साइन 18 कॉस 72, तो क्या करना है कि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तो चलिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। साइन 18 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, साइन 18 को 90 में से घटा दो, आ जाएगा 72। अब क्या करना है कि साइन 90 माइनस 72, क्योंकि हमको 18 लिखना है तो 18 का खाली रूप बदलना है। किसमें से हम 90 में से क्या घटाएंगे कि 18 आएगा, तो बस 18 को 90 में से घटा दो, यानी 72, यानी 90 में से हम 72 घटाएंगे तभी 18 आएगा। ये ध्यान देना है, 18 लाना है किसी तरह से। तब यहाँ पर नीचे जस्ट की तरफ, क्योंकि एक ही चीज को चेंज करना है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ए के जगह पर जो भी होगा वही होगा कॉस ए। अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, यानी ए की जगह पर 72 है तो कॉस ए भी 72 हो जाएगा, यानी कॉस ये 72 हो गया। ए की जगह पर जो भी रहेगा वही होगा वहाँ, और बटा में कॉस 72, ये दोनों कट जाएगा, आंसर हो गया 1। इस तरह से इसका हल होता है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 45 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 सिद्ध करना है। इतना बराबर 1 लाना है, ये इतना सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे हम करेंगे भाई, इसके लिए हम LHS को लेकर चलते हैं। सिद्ध करने में LHS और RHS चलना पड़ता है, इनको लेकर के हम इधर पहुंचेंगे, 1 लाना है। तो क्या करना है, इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये देखना है कि इसका अपना कोई मान नहीं है, इसका अपना कोई मान नहीं है, इसका अपना मान है। 45 का मान 1 होता है, तो इसको तो चेंज नहीं करना है, लेकिन इन दोनों का अपना मान नहीं है। जब 4 वो जो है ऐसे हैं जिसका अपना कोई मान नहीं है, तो चारों में केवल 2 को चेंज कर देना है। 8 को आएगा तो 4 को चेंज कर देना है। 10 को अलग अलग रहेगा, उसका अपना कोई मान नहीं रहेगा, तो उसमें 5 को यानी हाफ को चेंज कर देना है। तो देखिए हम इन दोनों को चेंज करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, या इनको चेंज करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो अब यहाँ चलते हैं tan 48। तो tan 48 हमको लिखना है, तो भाई हम 90 में से क्या घटाएंगे कि 48 आएगा, तो कुछ नहीं करना है। 90 में से उस 48 को घटा लो, 10 में से हट गया 2 यानी 42। 90 में से 42 घटाएगा तो 48 आ जाएगा। हमको तो 48 से मतलब है। देखिए 90 में से हम 90 माइनस 42 का मतलब 48 से लिखे हैं, केवल रुपया चेंज किए हैं। उसी प्रकार tan के लिखना है, तो tan 90 में से हम क्या घटाएंगे कि 23 आएगा तो 67। tan 45 को हम 10 के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका अपना मान होता है, और इन दोनों को 10 के पास छोड़ देना है। tan 42 इंटू tan 67। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब इसके आगे क्या करना है। तो tan, अभी हम लोग सीखे हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, यानी ए की जगह पर जो भी होगा वो cot की जगह पर हो जाएगा। तो cot 42 tan 90 माइनस ए बराबर cot 67, ए की जगह पर जो होगा cot की जगह पर हो जाएगा। 45 के मान, इसका अपना मान है, तो अभी इसको जस्ट कितना छोड़ देंगे। चलिए tan 42 और tan 67,
अब हम क्या करेंगे कि cot 42 और tan 42 को एक जगह पर एक साथ रखेंगे, तो cot 42 इंटू tan 42, फिर इन दोनों के एक साथ है, फिर इंटू cot 27 इंटू cot 67 इंटू 67 है यहाँ tan 67 और इंटू tan 45, यानी थीटा का मान जिसका एक होगा उसी को एक साथ रखेंगे। तो अब देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर ये एक दूसरे का उल्टा होता है, cot का उल्टा tan होता है, यानी दोनों मिलाकर के 1, ये दोनों मिलाकर 1 और 45 के मान भी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बराबर RHS। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन का हल करते हैं। tan थीटा और cot थीटा का मान उल्टा होता है एक दूसरे का। जैसे मान लीजिए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, और cot थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा हो जाता है आधार बटा में लंब। अब यदि इंटू करेंगे तो लंब बटा में आधार इंटू आधार बटा में लंब, तो क्या होगा कि ये कट जाएगा, लास्ट में 1 आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे ढंग से आता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर सीधी करें कि cos a बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे में अभी फिलहाल में पूछा था। तो उनके साथ ही हमें सबसे पहले फर्स्ट हमारा बोर्ड को संभालना है। बोर्ड में तो गारंटी है कि ये 25 नंबर का या ऊपर आता है, तो 25 में 25 गारंटी है, 25 से भी ऊपर आता है 30 नंबर तक भी आ सकता है, इसमें एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। बस पिछले वीडियो और आगे और भी एक इसका पार्ट ढूंढने वाला है, उसको देखते रहिए, बिल्कुल आप एक नंबर भी छूटने वाला नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा कि इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम चलते हैं LHS। तो साइन b प्लस c बाई 2 है, इसमें क्या करना है कि b प्लस c है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें a जोड़ देंगे और a घटा देंगे। अब आप लोग कहेंगे भाई क्यों जोड़ दिए, क्योंकि b प्लस c त्रिभुज के 3 कोण होता है जिसका नाम होता है ABC। अगर तीनों कोण दिया रहेगा तो हमें तीनों कोणों का मान यानी 180 डिग्री मालूम हो जाएगा, लेकिन दो को से नहीं मालूम हो रहा है तो दोनों का क्या होगा। अतः हम a इसमें जोड़ दिया और a घटा दिया, तो अगर देखा जाए तो हम कुछ नहीं किए, क्योंकि जिसको जोड़े हैं उसको घटा दिए, कुछ नहीं किए, लेकिन अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो साइन ये होगा a प्लस c, यानी a प्लस तीनों कोणों का जोड़फल होता है 180, 180 माइनस a बाई 2। इसके बाद साइन, अब ये जो 2 है ये दोनों के बटा में है, इसको हम अलग अलग कर देंगे, 180 बाई 2 a बाई 2, इसके बटा में जो है तो पड़ जाएगा 90, यानी साइन 90 माइनस a बाई 2। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस a बराबर cos a, तो a के जगह पर जो भी होगा वो cos a होगा, तो साइन 90 माइनस a बराबर cos a बाई 2। यही हमको प्रूव करना था, बराबर RHS। देख लीजिए RHS में उतना ही हमको सिद्ध करना था, प्रूव। अब हो गया ये सिद्ध।
इस प्रकार से हमें कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करना है, आराम से कर लें। चलती है अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ दिया है कि साइन, अगला क्वेश्चन है साइन 60, जिससे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हो गया चौथा हुआ या पांचवा होगा, चौथा मानो। साइन 67 और कॉस 73 के मान को 0 और 45 के बीच के मानों में लिखें। यानी ये 67 और जो 73 है, इनको 0 और 45 के बीच वाले थीटा में चेंज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 67 है तो साइन 67 को क्या करेंगे कि 90 में से क्या घटाएंगे, 67 आएगा, तो 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। कॉस 73 को 90 में से क्या घटाएंगे, 73 आएगा, तो 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 आएगा। इस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए कॉस 23 और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन 17। यानी अब यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों का जो मान है वो 0 और 45 के बीच में आया है। तो हमको चेंज करने की अपनी मन की बात है, जैसे हम चाहेंगे वैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आप लोगों को, जैसे मान लो कि अगला क्वेश्चन है आपको छठा क्वेश्चन या पांचवा होगा, जैसे क्वेश्चन tan 2a, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। इसको, इसमें a का मान हमें ज्ञात करना है। मैं a का वैल्यू ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। तो देखिए इतना क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल इजी दिया है, लेकिन समझने की बात है। अब हमको देखना है कि इधर tan है, इधर cot है, तो दोनों को एक रूप में पहले चेंज करना है। यानी tan 2a को हम, ये tan 2a का जन्म कहाँ से हुआ है, तो tan को हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a, यानी tan 2a का मान होता है tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a, यानी tan a बराबर cot 90 माइनस a, यानी cot 90 माइनस a बराबर tan a, या tan 90 माइनस a बराबर cot a। तो जब tan a दिया है, इसका मतलब cot 90 माइनस a है, a की जगह पर 2a है तो 2a कर देंगे। और इधर a माइनस 18, अब देखिए इधर भी cot इधर भी cot, ये दोनों cot कट जाएगा, यानी 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब हम a को एक तरफ कर देंगे और 90 को उधर कर देंगे, माइनस 3a बराबर 108, इसलिए दोनों कट जाएगा, इसलिए a बराबर 108/3 यानी 36, 3 के 9 और 6 18, यानी a का मान आ गया 36 डिग्री। इस तरह से हम, इसके आधार पर हम किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो हम हल कर सकते हैं। तो बच्चे, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा, ये इसके लिए आप लोग थोड़ा लाइक करके या कमेंट करके बताइएगा, और आगे आप लोगों को इसके अगला टॉपिक जो है मैं फिर अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।